तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के हमारे एक्सपर्ट पॉली क्लासेस पर। और पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को कुछ फंडामेंटल एवं डिराइव्ड जो राशियां होती हैं उनके बारे में मैंने बताया था, और उनका जो उनकी जो बीमा होती है उनकी बीमा मैंने बताई हुई थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण कुछ भौतिक राशियाँ हैं जिनकी बीमा और मात्रक लिखे गए हैं। इनको आप नोट कर लीजिए और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये हमारे आने वाले सवालों में बहुत सहायता करेंगे। तो चलिए, यहाँ तक हो गया। तो अब हमारा क्या है, तो अब हमारी जो अगली टॉपिक है, क्या है, विमाओं की समांगीयता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, विमाओं के समांगीयता का सिद्धांत। तो विमाओं की समांगीयता का जो सिद्धांत है वो कहता क्या है कि किसी भी हमारी जो भौतिक राशि होती है, किसी भी दाएं पक्ष तथा बाएं पक्ष की जो हमारी बीमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक राशि की दाएं पक्ष तथा बाएं पक्ष की बीमा समान होनी चाहिए, समान होती है। तो यहाँ पर इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक राशि की जो दाएं पक्ष की बीमा तथा बाएं पक्ष की बीमा क्या होती है, समान होती है। जैसे हमारा हो गया V = U + AT। अगर इसका देखें तो जितना हमारा इस पद का जो हमारी कुल बीमा आएगी और इस पद का बीमा वे सबकी बीमा क्या होगी, समान होगी। कोई भी भौतिक राशि तभी जुड़ सकता है, आपस में तभी जुड़ेगा जब उनका जो बीमा होगा वो समान होगा। यानी कि हमारा इधर का बीमा क्या हो जाएगा, भी क्या है यहाँ पर, भी हमारा वेग है, भी हमारा अंतिम वेग का क्या होता है, LT - 1। यही हमारी बीमा होती है, इक्वल टू। अब इसका देख लेते हैं, इसका ये हो गया, U का क्या होता है, LT। यह हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग है, इसका भी LT - 1 ही होगा बीमा। अब इसका अगर देख लें तो ए हमारा यहाँ क्या है, ये हमारा है एक्सेलरेशन, त्वरण की बीमा क्या होती है, LT - 2 होती है, इंटू टी मतलब टाइम। यदि हम इसको एक साथ लिखें तो इसका घात कितना है, 1 है, और इसमें घात कितना है, -2 है। जब एक साथ जुड़ेंगे तो हमारा घात कितना हो जाएगा, -1। एक घात क्या हो जाएगा, ये जब दोनों जुड़ेंगे तो
तो एक घात हमारा कम हो जाएगा, जल्दी -1। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो तीनों हमारे क्या हैं, हमारे तीनों जो विमा है वह समान है। तो इसी प्रिंसिपल पर हमारा क्या होता है, विमाओं की समांगीयता का सिद्धांत यही कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक राशि की जो दाएं पक्ष की विमा होगी वहीं बाएं पक्ष की विमा सेम रहेगी। दो हम भौतिक राशि को तभी हम जोड़ पाएंगे जब उनकी जो विमा होगी सेम होगी, तभी हम दोनों भौतिक राशियों को हम जोड़ सकते हैं, अन्यथा हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यहाँ तक हो गया, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारा क्या है, अगला टॉपिक क्या है, अगला हमारा टॉपिक है किसी भौतिक राशि किसी राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो इसका क्या मतलब है, हमारी एक भौतिक राशि दी गई रहेगी और उस राशि को एक पद्धति, हमारी कितनी पद्धतियाँ होती हैं, 4 पद्धतियाँ मैंने बताई थी। तो किसी एक पद्धति में हमारी राशि दी गई रहेगी और उसे हम चेंज करेंगे, किसी दूसरे भौतिक राशि में हम चेंज करेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको लिख लीजिए, N1U1 इक्वल टू N2U2। N1U1 N2U2 ये हमारा क्या होता है, किसी एक भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने का फार्मूला होता है। इसमें हमारा N1 N2 क्या होता है, N1 होता है पहले पद्धति का परिमाण और N2 जो होता है वह होता है दूसरे पद्धति का परिमाण। तो जब हम किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारी यूनिट तो बदलता ही है, उसके साथ साथ हमारा परिमाण भी क्या होता है, बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर N1 हमारा क्या है, पहले पद्धति में जो परिमाण था वो है, और जब हम उसे दूसरे पद्धति में बदलेंगे तो हमारा N2 क्या हो जाएगा, N2 हमारा बदल जाता है। और जो हमारे यहाँ पर U1 है, हमारा U1 जो है यहाँ लिख देते हैं, जो हमारे यहाँ U1 है वो क्या है, पहले पद्धति की मात्रक। और जो U2 क्या है, U2 है हमारा दूसरे, जिसमें बदलना है हमको, किसमें बदलना है, दूसरे में बदलना है, दूसरे
दूसरे पद्धति की मात्रक ठीक, यहाँ तक हो गया। U1 हमारा क्या होता है, U1 यहाँ पर हो जाएगा M1 L1 T1 A B C। U2 क्या हो जाएगा, M2 L2 T2 A B C। यहाँ A B C क्या है, यहाँ A B C जो है हमारा घात कहलाता है। अगर इसको इस सूत्र में अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा N1 हो जाएगा, ये U1 की जगह ये हो जाएगा, तो M1 A L1 B और T1 C इक्वल टू N2 हो जाएगा, ये इसको रखेंगे हम M2 A L2 B तथा T2 C। ये हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ से हमको N2 का मान ज्ञात करना है। हमारी जो पहली पद्धति से हमको चेंज करना है दूसरे पद्धति में। तो दूसरी पद्धति का हमारा क्या है, परिमाण N2 है, यानी कि N2 हमें ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरफ भेज देंगे। इसको जब इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो जब उधर जाएगा किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो N2 इक्वल टू हो जाएगा, इससे पहले पलट लेते हैं, तो हो जाएगा N2 M2A L2B तथा T2 C हो जाएगा इक्वल टू N1 M1A L1B तथा T1 C हो जाएगा। अब N2 इक्वल टू क्या निकला हमारा, N2 बराबर हो जाएगा N1 ऐसे भी हो जाएगा, और ये ऊपर का ऊपर रहेगा M1A L1B तथा T1 C हो जाएगा अपॉन, ये आएगा इसके बटा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर M1 M2A L2B तथा T2 C इतना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इसको यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर इसको तो मिटा देते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं, कितना हो जाएगा तब N2 इक्वल टू N1। अब क्या करेंगे, हम सबको अलग अलग करते हैं। इसकी घात सेम है, इसकी घात सेम है, यम दोनों यम की घात क्या है, सेम है, दोनों यल की घात सेम है तथा दोनों टी की घात सेम है। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हो जाएगा M1 अपान M2 के घाते A। हो सकता है ऐसा हो जाएगा, इंटू L1 अपान L2 के घाते B इंटू T1 अपान T2 के घाते कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा मेन सूत्र है हमारा यहाँ से निकल कर चला आया है। यह हमारा क्या होता है, किसी एक राशि को एक पद्धति से किसी दूसरे पद्धति में बदलने का यह हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो इसे आप लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और इस पर हम लोग 2-4 सवाल को हल करेंगे। ऐसे जो प्रश्न आते हैं हमारे पेपर में आते हैं, इसका
इसका जो प्रश्न आता है हमारा 3 से 4 नंबर तक इसका प्रश्न हमारा आता है पेपर में। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, जी का मान MKS पद्धति में, MKS में दिया है हमारा, कितना दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है में इतना है तो इसे किग्रा प्रति मिनट स्क्वायर में वीमी विधि से हल करें। तो क्या दिया है, जी का मान दिया है MKS पद्धति में कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो इसे किग्रा प्रति मिनट स्क्वायर में वीमी विधि से हल प्राप्त करें। ओके, इसमें हमें ज्ञात करना है, हमें दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे हमें चेंज करना है किग्रा प्रति मिनट स्क्वायर। ठीक, अब करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला होता क्या है इसका फार्मूला होता है N2 = N1 ब्रैकेट में M1 M2 के पावर A, यहाँ होता है L1/L2 के पावर B तथा इंटू T1/T2 के पावर कितना होता है C। ये हमारा क्या होता है, इसका एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने का फॉर्मूला होता है। तो आइए हमें क्या करना है यहाँ पर, ये हमारी पहली पद्धति का परिमाण दिया हुआ है, हमें चेंज करना है दूसरे पद्धति में। तो हमें N2 हमें ज्ञात नहीं है, N1 का मान कितना दिया है, N1 = दिया है हमारा 9.8, N2 = हमें ज्ञात नहीं है, और हमारा जो M दिया है इसमें हमारा जो M1 है, M1 वो किस में दिया है, M1 दिया है किसमें, इसमें एक मिस्टेक है यहाँ पर केजी नहीं है, किलोमीटर है। किलोमीटर, किमी। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है हमको, हमारा जो L का मान दिया है L1 दिया है, ये L1 दिया है हमारा यहाँ पर मीटर में दिया है। L2 किस में दिया है हमको, L2 हमको ज्ञात करना है ना, L2 में हमको क्या दिया है, किस में बदलना है, किमी में बदलना है, और इसमें M तो दिया नहीं है, अब दिया है T सेकेंड, T1 दिया है हमको, T1 कितना दिया है, सेकेंड में दिया है हमको, सेकेंड में। T2 किस में दिया है, हमारा जो T2 है वो दिया है मिनट में, N2 = क्या हो जाएगा, N1 का मान कितना है 9.8, इतना हो गया। अब
यमोन तो है नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। हमारा L1 दिया है, L दिया है, T दिया है, दूरी दिया है और समय। तो L1 का मान कितना है? L1 का मान हमारा है यम यानी कि मीटर। यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, 1 m, लेकिन 1 ऐसे लिखा नहीं जाता है, दर्शाया नहीं जाता, इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं। L2 कितना दिया है? किमी यानी किलोमीटर। इसमें घात यहाँ है, इसमें घात कितना है? इसका घात कुछ नहीं है, मीटर में भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो इसका भी घात नहीं लिखेंगे। अब अगला है हमारा समय। इसमें भी हमारा क्या दिया है? सेकेंड, यस दिया है। इसमें हमारा मिनट दिया है, घात कितना है इसका? घात है इसका 2। ठीक, अब इससे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.8 अपन। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर करें क्या। यहाँ पर हमारा सबसे सरल विधि यह है, यहाँ ऊपर दिया है हमको मीटर में, अगर हमको ये दोनों का जो अंश हुआ, हर का जो हमारा मात्रा का यूनिट है उसको हमको सेम बनाना है। अगर सेम हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो या तो हम मीटर को किलोमीटर में बना दे तब दोनों कट जाएंगे, या तो हम किलोमीटर को ही मीटर में बना दे। तो आसान क्या पड़ता है? आसान हमें यह पड़ता है, अगर हम इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो यहाँ हमको भाग देना पड़ेगा, 1 में 1000 से भाग देंगे तब हमारा किलोमीटर में बदलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा बनाना आसान है, इसको मीटर बनाना आसान है। इसमें क्या करेंगे? 1 किलोमीटर है यहाँ पर, 1 सेकेंड है ना, तो इसको क्या करेंगे? ऊपर हम ऐसे ही रहने देंगे, 1 इंटू मीटर, 1 मीटर हो जाएगा, और 1 किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 1000, 1 इंटू 1000 मीटर। अब ये हो गया हमारा मीटर में। अब आगे चलते हैं। इसमें दिया है 1 सेकेंड में दिया है। अब नीचे दिया है मिनट, इसको भी हम क्या करते हैं? सेकेंड में बदल देते हैं। 1 इंटू क्या हो जाएगा? 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गया, ये भी हमारा सेकेंड में। घाते 2, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बचा हमारा? 9.8, क्या हो जाएगा? 9.8 1/1000 इंटू 1/ कितना हो जाएगा? 16 घाते 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे? 9.8 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 घाते -3 लिख सकते हैं, इंटू, और इसको तो 1/, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे इतना आएगा 1/3600। अब क्या करेंगे? 9.8 अपॉन कितना होगा? 3600 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9.8 पूरे 10 के पावर, ये 2 जीरो हमारे ऊपर आएंगे, किस में आ जाएंगे? हमारे -5 हो जाएगा, -3 और -2 जब ऊपर आएंगे -2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और जब इसमें भाग देंगे तो कितना आता है? तो यहाँ पर शायद गलत हो गया है, थोड़ी गलती हो गई है, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो 2 है वो हमारा, अगर हम इसको हटा दें तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा घात यहाँ पर, इसलिए हमारा जो घात होगा b, ये हमारा a होगा, b हो गया, और ये हमारा c हुआ। c कितना है हमारा? -2 है, यहाँ माइनस लग जाएगा, -2, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 60 चला जाएगा ऊपर, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 इंटू 3600 कितना हो जाएगा? 9.8 इंटू
9.8 इंटू 36 इंटू यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ तक कितना आया हमारा 35 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻1 कितना हो जाएगा 35.28। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n2 का मान निकला है, किस में निकलेगा, ये हमारा निकल जाएगा किमी प्रति मिनट स्क्वायर। ये होगा हमारा सेकेंड पद्धति में। ठीक, यहाँ तक आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यहाँ तक हो गया, चलिए चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बल के मात्रक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। ये हो गया, बल के मात्रक न्यूटन को किस में परिवर्तित करना है, हमको डाइन में परिवर्तित करना है। तो डाइन में क्या होता है, बल का हमारा एमकेएस पद्धति में कितना होता है, एसआई पद्धति में इसका बल का मात्रक न्यूटन होता है और इसको हमको डाइन में बदलना है। तो बल का जो हमारा सीजीएस पद्धति में जो होता है डाइन कहलाता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के घाते 5 डाइन, 10 के घाते 5 डाइन इतना होता है। तो न्यूटन का हमारा एमकेएस पद्धति इसका मात्रक क्या होता है, अगर देखें तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है हमारे एमकेएस में। एमकेएस में हमारा क्या होता है, न्यूटन भी होता है, न्यूटन भी इसका मात्रक एमकेएस में होता है। अब इसको हमको करना है सीजीएस में। सीजीएस यानी कि से हमारा क्या होता है, ग्राम हो जाएगा, ग्राम सेमी पर सेकेंड। हमको इसमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। ठीक, तो इसको करते हैं हम लोग साइड में, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको हमको लोग करते हैं साइड में। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और है किसमें यह है हमारा कि ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में करने हैं ना, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, हमको इसमें चेंज करना है। ठीक, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n2 इक्वल टू n1 m1 m2 घाते 1 L1 अपन L2
घाते b हो जाएगा, T1/T2 घाते c हो जाएगा। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला को हम लोग इसको रखते हैं। यहाँ पर हमारा n1 है क्या, n1 जो हमारा जो पहला मात्रक होगा उसका गुणांक यानी कि उसका परिमाण कितना है, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हमारा एक छिपा है, एक हमारा यहाँ छिपा रहता है, यही हमारा इसका परिमाण हो जाएगा। n1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू हो जाएगा। अब m1 हमारा m1 किस में दिया है, kg में दिया है, पहले वाला kg। बदलना किस में है, m2 हमारा किस में दिया है, ग्राम में दिया है, ग्राम हो जाएगा। और यहाँ घात कुछ है, घात कुछ नहीं है। जब घात कुछ नहीं है तो यहाँ घात कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 को हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर। ये L1 कितना है, ये L1 का हमारा मान है मीटर में हमारा L1 दिया है, और L2 कितना है, सेंटीमीटर। अब बात आती है समय की, तो दोनों में हमारा सेकेंड ही दिया है, दोनों में सेकेंड ही दिया है। और घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर घात हो जाएगा, यहाँ पर घात हो जाएगा -2, क्योंकि ये हमारा बटा में है ना, ये हमारा बटा में है। दोनों में हमारा यह जो टाइम है हमारा बटे में है। जब बटे में अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ घात माइनस ज़रूर होगा, तो इसलिए घात कितना हो जाएगा, -2। ठीक, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। kg को ग्राम में बदलेंगे, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, 1000 ग्राम हो जाएगा अपन ग्राम हो जाएगा, इंटू मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ भी हमारा सेंटीमीटर। अब दोनों सेकेंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कट जाएंगे, बचेगा क्या, बचेगा 1 बचेगा, 1 के खाते -2 हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेमी से सेंटीमीटर कैंसिल। ठीक, तो होगा क्या, इसमें बचाएगा 1000 इंटू यहाँ 100 बचा, और 1 का जब घाते -2 है, इसका क्या हो जाएगा, इंटू 1। तो कुल कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5, डाइन। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, यहाँ तक हमारा बल का मात्रक न्यूटन को हमने डाइन में परिवर्तित कर लिया। वो तो 1 न्यूटन कितना होता है हमारा, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। इसको अब चाहे तो नोट करके लिख लीजिए, ये हमारा पेपर में कभी कभी पूछ देता है। तो यहाँ पर आप उतार लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक अब हमारी क्लास कंप्लीट हुई। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक हमारे वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के पास हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उनके पास ये हमारा वीडियो पहुँचे और वे लोग भी इस प्रकार प्रॉपर वीडियो पाते रहें। सो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।